मोटोरोला ने अपना नया फ्लैगशिप लॉन्च कर दिया और जब मैं ऑनलाइन इसके बारे में देख रहा था तब मुझे समझ नहीं आया कि लोग इस फोन को लेने से इतना डर क्यों रहे हैं। यही देखने के लिए मैं इस फोन को पिछले 1 महीने से यूज कर रहा हूं। मतलब इसकी हर एक चीज, बैटरी, कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, स्पीकर जैसी हर एक चीज को मैंने एकदम इन डिटेल जाकर चेक किया है और ये अब तक हमारे चैनल का सबसे इन डिटेल टेस्ट है किसी फोन को चेक करने का। मतलब इस फोन को चेक करते टाइम ना हमने कोशिश करी थी कि भाई जितनी कमियां हो सके हमें इस फोन में उतनी कमियां ढूंढनी है। अब देखो एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है और होगी भी कैसे भाई, हमारे सब्सक्राइबर जो इतने कम है। तो भाई जल्दी से जाओ नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ जिससे कि हमें ऐसी ट्रू रिव्यू वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे, वरना फिर आपको वही अपने स्क्रिप्टेड वीडियोस देख के डिसीजन बनाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। अब देखो इसके बॉक्स में सबसे पहले आपको फोन मिलेगा, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड यहाँ पे मिलेगा आपको एक मोटो सिग्नेचर का कार्ड जिसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। एंड इसके बाद एक सिम इंजेक्टर टूल, एक 90 वोल्ट का चार्जर एंड एक टाइप C to C केबल। अब देखो इस बार ना मोटोरोला ने अपने इस न्यू फ्लैगशिप के साथ मोटोरोला सिग्नेचर क्लब का एक्सेस दिया है। अब मेनली ये है क्या मैं समझाता हूँ। अब मान लो आपको कभी डाइनिंग रिजर्वेशन, एयरपोर्ट पर पिक एंड ड्रॉप सर्विस, होटल बुकिंग, कार रेंटल, इंटरनेशनल ट्रिप जैसी सर्विसेज चाहिए हो तो आप इनके मोटोरोला सिग्नेचर क्लब ऐप की मदद से इन सारी ही सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। मतलब ये आपको पर्सनली एक एजेंट देंगे जो आपकी इन सारी चीजों में हेल्प करेगा। ऑल्सो मोटोरोला सिग्नेचर क्लब से अगर आप इन सारी चीजों में से कुछ करते हो तो आपको अपनी फर्स्ट सर्विस पर 6000 तक ऑफ मिलेंगे। अब यही चेक करने के लिए हमने इससे एक होटल बुकिंग की थी एंड हमको अपनी होटल बुकिंग पर 6000 ऑफ मिले थे। तो भाई अगर आप फोन की वैल्यू में से ये 6000 ऑफ करोगे तो भाई फोन आपको और भी ज्यादा सस्ता मिलने वाला है। ऑल्सो इसके साथ आपको एक मोटोरोला सिग्नेचर कार्ड भी मिलेगा। अब जैसे मान लो कि आपका फोन कभी खराब हो जाता है तो मोटोरोला वाले भाई आपको एकदम VIP सर्विस देने वाले हैं। मतलब आपके डोर स्टेप से इस फोन को लेके जाएंगे एंड मीन टाइम आपको एक दूसरा फोन देंगे यूज करने के लिए और जब ये फोन ठीक हो जाएगा तो आपके घर पर इस फोन को ठीक करके डिलीवर भी कर देंगे। देखो बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। अब इसके बैक में आपको मोटोरोला का वीगन लेदर डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि फैब्रिक डिजाइन के साथ आता है। साथ ही आपको पीछे की तरफ 3 50 मेगापिक्सल के कैमरे देखने को मिलेंगे एंड इसके साथ में आपको एक सेंसर मिलेगा एंड इसके बाद इसके राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम कीज एंड पावर की देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आपको स्पीकर, सिम ट्रे एंड टाइप C पोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में मोटो की डेडिकेटेड AI की देखने को मिलेगी एंड टॉप हैंड साइड में आपको स्पीकर देखने को मिलेंगे। अब देखो मानना पड़ेगा भाई मोटोरोला ने ना इस फोन को बहुत ही ज्यादा स्लिम बनाया। मतलब ये सिर्फ 6.99 mm स्लिम है और बाकी इसकी हैंड ग्रिप की बात करें तो भाई वो भी काफी ज्यादा सॉलिड है। देखो इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.8 इंच 1.5 के LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, साथ ही 6200 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगी विद गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन के साथ। अब देखो टेस्टिंग के टाइम पे जब हमने देखा कि भाई ये जो इसमें 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले आखिर ये यूज हो कर रही है, क्योंकि जब हमने इसमें नॉर्मल स्क्रॉलिंग करी तब 120 FPS में स्क्रॉलिंग हो रही थी एंड इसके बाद हमको लगा कि भाई ये जो 165 है ना, हो सकता है कि भाई ये गेमिंग के लिए दिया हो। तो जब हमने इसमें BGMI खेला वहां भी हमें 165 FPS नहीं मिले एंड इसके बाद हमने इसमें COD खेला उसमें भी 165 FPS नहीं मिल रहे थे। रिसेंटली जैसे OnePlus का फोन आया था उसमें भी 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले यूज हुई थी एंड उसमें जब हमने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला था तब उसमें हमें 165 FPS मिल रहे थे, लेकिन इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी में भी 165 FPS नहीं मिले। बाकी जेंसिन इंपैक्ट, फ्री फायर वगैरह में भी हमें कहीं भी 165 FPS देखने को मिलते ही नहीं है। एंड इसके बाद जब हमने रिसर्च करी तब हमें पता चला कि मोटो अपने आने वाले अपडेट्स के साथ इसमें 165 FPS का ऑप्शन अनलॉक करने वाला है इन गेम। लेकिन फिलहाल हमारी पूरी ही टेस्टिंग के दौरान हम 165 FPS वाले ऑप्शन को अच्छे से चेक नहीं कर पाए। बट गेम्स वगैरह में हमें कितने FPS देखने को मिले उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखो नॉर्मल यूज में आपको 120 FPS का ऑप्शन मिलेगा विद HDR10+ सपोर्ट के साथ, लेकिन नेटफ्लिक्स पे ना आपको कोई भी डोल्बी विजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब कई लोगों के लिए वो बड़ी बात नहीं होगी बट अगर मिल जाता तो मजे ही आ जाते। बाकी इसके डिस्प्ले में हमने डिफरेंट तरीके की मूवीज, यूट्यूब वीडियोस एंड 4K 8K हर तरीके की वीडियोस देखी और एक चीज माननी पड़ेगी कि इसके डिस्प्ले में ना स्किन कलर्स वगैरह काफी ज्यादा नेचुरल साइड रहते हैं। बाकी इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, बाकी इसका फिंगरप्रिंट भी काफी ज्यादा फास्ट है। अब डिस्प्ले को ना हमने हर एक सिचुएशन में यूज किया, लाइक इंडोर, आउटडोर, चलते हुए, भागते हुए, लेकिन हमको ऐसी कोई भी डिस्प्ले से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आई है। डिस्प्ले से रिलेटेड मेरी इसमें कोई भी शिकायत नहीं है। और अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। अब देखो स्टार्टिंग में जब ये मेरे को फोन मिला था ना तो भाई स्टार्टिंग में इसके कैमरा में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, लाइक ये एज डिटेक्शन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया जिसने कैमरा को ना बिल्कुल ही चेंज कर दिया। देखो इसके बैक में ना आपको 50 मेगापिक्सल सोनी लिटिया 8-to-8 मेन सेंसर देखने को मिलेगा जो कि यूज हुआ है भाई वीवो के फ्लैगशिप फोन Vivo X300 Pro और Oppo Find X9 Pro में। मतलब वो दोनों फोन भाई 1 लाख के आते हैं एंड उनमें सेम सेंसर यूज हुआ है जो कि मोटोरोला के इस फोन में यूज हुआ है। बाकी इसके साथ आपको एक 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो एंड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा। अब इसके कैमरा से ना हमने ओवरऑल 2000 से भी ज्यादा फोटोज एंड वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। और अब इन डिटेल अगर इसकी फोटोज की बात करें, इसके मेन कैमरा से क्लिक फोटोज में डिटेल्स काफी अच्छी रहती हैं, कलर्स भी नेचुरल रहते हैं एंड स्किन टोन भी काफी एक्यूरेट रहती है। बाकी इसमें आपको पोर्ट्रेट्स में 4 फोकल लेंस देखने को मिलेगी, 24mm, 35
mm, 50 mm एंड 85 mm। अब हमने इससे बहुत सारे पोर्ट्रेट्स भी क्लिक किए एंड एज डिटेक्शन भाई इसमें एकदम एक्यूरेट होती है। मेनली मेरे को फोन्स में जो पोर्ट्रेट ऑप्शन रहता है ना, उसमें मैं एक चीज सबसे ज्यादा चेक करता हूँ कि क्या ये एज डिटेक्शन अच्छे से कर पा रहा है, क्योंकि अगर पोर्ट्रेट्स में एज डिटेक्शन अच्छे से नहीं होती ना तो भाई वो बहुत ही ज्यादा नकली लगते हैं। अब इसके बाद हमने इससे लो लाइट सिनेरियोज में भी काफी फोटोज क्लिक करी, जिसमें डिटेल्स काफी अच्छी रहती हैं। बाकी इसके फ्रंट में भी आपको एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड इससे मैंने कुछ सेल्फीज क्लिक की एंड नो डाउट भाई सेल्फीज भी काफी ज्यादा बढ़िया आ रही थी। स्किन टोन भी इसमें एकदम परफेक्ट देखने को मिलती थी। बाकी एज डिटेक्शन रिलेटेड में मेरी इससे कोई शिकायत नहीं है। तो अगर जूम की बात करें तो इसमें आपको 100x जूम का ऑप्शन मिल जाएगा एंड 100x पे जो फोटोज आती है ऑब्वियसली उसमें AI यूज होता है। बाकी इससे हमने ये कुछ 100x की फोटोज क्लिक की है। ऑल्सो अगर इसके वीडियो वाले सेक्शन की बात करें तो इसके आप सारे कैमरा से 4K 60 FPS डोल्बी विजन में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही आपको इसमें 8K 30 FPS का भी ऑप्शन मिल जाएगा। देखो डे लाइट में तो वीडियोस में काफी ज्यादा अच्छी डिटेल्स रहती है, बाकी लो लाइट में ना इसकी डिटेल्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं। और अब इसके परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पे आए तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 LPDDR5X रैम 4.1 स्टोरेज के साथ 3 मिलियन से ज्यादा अंतुतु देखने को मिलेगा एंड ये इसके सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स हैं। बाकी जब हमने इसकी जीपीयू टेस्टिंग करी थी तो भाई इसने S24 अल्ट्रा तक को बीट कर दिया था। अब देखो फिलहाल हमारे पास जो वेरिएंट है ये 1 TB वाला वेरिएंट है जिसकी ऑलमोस्ट 180 GB फुल है। तो देखो अब मैंने इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल इन डिटेल जाकर चेक किया, मतलब इसमें 100 to 0 टेस्ट भी किया हमने, क्योंकि परफॉर्मेंस से ही आपको पता चलेगा कि ये फोन कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ऑप्टिमाइज्ड है। अब स्टार्ट हमने किया था इसमें BGMI से एंड इस गेम में और आने वाले जितने भी गेम्स है उसमें हमने इसकी गेम परफॉर्मेंस को टर्बो पे रखा था। देखो इसमें हमने ऑलमोस्ट BGMI के 50 से भी ज्यादा क्लासिक मैचेस खेले इन एस मास्टर लॉबी, जो कि BGMI की काफी ज्यादा अच्छी लीग होती है, जिसमें बोट्स वगैरह काम आते हैं, रियल प्लेयर ज्यादा रहते हैं, जिस वजह से फोन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, फोन की ट्रू परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता चलता है। अब देखो BGMI में ना इसमें आपको फिलहाल 120 FPS का ऑप्शन मिलेगा। अब क्लासिक मैचेस में ना हम स्टार्टिंग में हमेशा हॉट ड्रॉप पे कूदे हैं एंड वहां पर ना इन टफ सिचुएशंस भाई इसके FPS काफी ज्यादा स्टेबल रहते हैं, मतलब 115 से हमको प्लस ही FPS देखने को मिले। एंड इसके बाद हमने इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेमिंग करी, जिसमें FPS ड्रॉप होकर 110 तक आते थे, बट उससे नीचे ड्रॉप नहीं होते थे। तो देखा जाए तो हमको टफ से टफ सिचुएशन में भी इसमें स्टेबल 120 FPS देखने को मिले, ना ही हमको किसी तरह का कोई लैग देखने को मिला। फिर इसके बाद हमने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेला एंड कॉल ऑफ ड्यूटी में फिलहाल इसमें 90 FPS ही मिलेंगे आपको एंड 90 FPS में भी हमको ना ही कोई लैग देखने को मिलता है, ना ही कोई FPS ड्रॉप देखने को मिलता है, मतलब 90 FPS भी एकदम स्टेबल रहते हैं। अब इसके बाद हमने इसमें फ्री फायर के मैचेस भी खेले। अब देखो BGMI और COD में जब हमको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली तो भाई फ्री फायर में तो मिलनी थी। इसके बाद हमने जेंशिन इंपैक्ट, वुदरिंग वेव्स जैसे गेम्स भी खेले। अब उसमें हमको 60 FPS का ऑप्शन मिलता है एंड वो भी काफी ज्यादा स्टेबल रहते हैं, बट उन गेम्स ने ना भाई फोन को थोड़ा सा हीट तो कर दिया था। अब देखो वुदरिंग वेव तो अपने आप में 40 GB का गेम है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई वो आईफोन तक को गर्म कर देता है, तो इसको तो गर्म होना ही था। बाकी BGMI और COD में जो हमको मैक्स टेंपरेचर देखने को मिला वो था 38 डिग्री एंड फ्रंट में ऑलमोस्ट 35 डिग्री। और भाई एज अ गेमर मतलब मैं पिछले 6-7 साल से गेमिंग कर रहा हूं और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना कॉम्पैक्ट डिजाइन होने के बाद भी ये हीट को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज कैसे कर रहा है। बाकी मोटो से फिलहाल मेरी एक शिकायत है कि भाई इसमें हमको 165 FPS का ऑप्शन चाहिए जल्द से जल्द, एटलीस्ट कॉल ऑफ ड्यूटी में तो जल्दी से लेके आ जाओ यार। और अब बात करेंगे इसकी बैटरी के बारे में कि गेमिंग और बाकी नॉर्मल यूजर्स में इसकी बैटरी कैसी चलती है। अब देखो मोटोरोला ने इसमें 5200 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज करी है, पेड विद 90 वोल्ट की चार्जिंग एंड 50 वोल्ट वायरलेस चार्जिंग एंड इसमें आपको रिवर्स वायर्ड एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी। बाकी ये 0 to 100 46 मिनट एंड 38 सेकंड्स में हो जाता है। अब देखो स्टार्टिंग में जब ये मेरे को फोन मिला था ना तो भाई मेरे को लगा था कि यार मोटोरोला ने जब इतना बढ़िया फ्लैगशिप बनाया तो बैटरी इतनी छोटी क्यों रखी है, मतलब 5200 mAh बैटरी मेरे को लगा था कि भाई ज्यादा नहीं चल पाएगी एंड मोटोरोला को एटलीस्ट 6000 mAh बैटरी तक जाना चाहिए था। लेकिन जब हमने इसमें गेमिंग करी तो हमको कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। अब देखो हमने इसका 100 to 0 टेस्ट किया इन गेम्स की, मतलब हम इसमें सिर्फ गेमिंग करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को एकदम 100% यूज करेंगे और तब देखते हैं कि भाई अपनी 100% पर आकर कितनी जल्दी स्विच ऑफ होता है। अब स्टार्टिंग में हमने इसमें 1 घंटे से ज्यादा BGMI खेला एंड तब इसकी बैटरी ड्रॉप हुई 21% एंड इसके बाद हमने वापस से BGMI खेला एंड इस बार हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी फोन पे ज्यादा प्रेशर डालने के लिए एंड आफ्टर 1 hour and 15 मिनट के बाद इसकी बैटरी ड्रॉप हुई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद 28%, मतलब इन दोनों सेशंस के बाद फोन आ चुका था 50% पे एंड इसके बाद हमने कॉल ऑफ ड्यूटी पे स्विच कर लिया एंड 1 घंटे से ज्यादा कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, देन इसकी बैटरी ड्रॉप हुई 20% एंड इसके बाद हमने 1 घंटे से ज्यादा फ्री फायर खेला, तब इसकी बैटरी ड्रॉप हुई सिर्फ 8%, मतलब फ्री फायर को तो यार गेम में काउंट भी नहीं करना चाहिए। अब देखो इतने सारे गेमिंग सेशंस के बाद भाई इसकी बैटरी आ चुकी थी 23% पे, तो हमने सोचा कि भाई अब इन दी एंड ना हम इसमें सबसे हैवी गेम चलाएंगे। मैंने सोचा कि ये भाई कितनी देर ही चल जाएगा क्योंकि ये सबसे हैवी गेम था अब तक का, तो मेरे को लगा ये आधे घंटे में स्विच ऑफ हो जाएगा, बट आप गैस करो कि भाई ये 23% में जेंशिन इंपैक्ट मैंने कितनी देर खेला होगा। तो अगर आपका जवाब है भाई आधे से 1 घंटे के बीच में तो आप गलत हो, मतलब ये ऑलमोस्ट 2 घंटे चला था, मतलब 20% के नीचे। तो भाई इस फोन ने इंसेन बैकअप दिया, मतलब मैं शॉक हो गया था, मैं रो रहा था कि भाई ये स्विच ऑफ कब होगा। तो इस फोन की बैटरी बैकअप टेस्ट करने के
के लिए हमने इसको एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में चेक किया और तब इसने हमको ऑलमोस्ट 7 आवर्स का बैकअप दिया। देखो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई है विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई है, तो कमेंट में ये मत लिखना कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। बाकी जब मैंने अपने डेली लाइफ में इसका नॉर्मल यूज किया, लाइक मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ, रील वगैरह स्क्रॉल करता हूँ, मूवीज वगैरह देख लेता हूँ, गेम्स वगैरह खेल लेता हूँ, मेरे को बैटरी रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आती। और मान लो कि अगर आप हैवी गेमिंग करते हो, मतलब लगातार आप 7 घंटे गेमिंग करते भी हो, तो भाई ये 40 मिनट में वापस चार्ज हो जाएगा आपकी गेमिंग के लिए। बाकी फिलहाल मैं फोन हीटिंग से रिलेटेड अभी कुछ मतलब एक्यूरेट श्योर होकर नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में भाई देखो टेम्परेचर वैसे भी कम होता है। देखो इसका असली टेस्ट है भाई गर्मियों में होगा। एंड आई थिंक अगर हमने इसका लॉन्ग रिव्यू वीडियो बनाई तो उसमें हम आपको एक हीट मैनेजमेंट का प्रॉपर रिजल्ट दिखाएंगे। और ये तो मानना पड़ेगा कि भाई मोटो ने ना बैटरी को काफी ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। और वैसे अभी कुछ ही टाइम में देखो S26 अल्ट्रा आने वाला है, एंड वो तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख का फोन है, तब भी उसमें हमको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी बस। एंड अगर उससे कंपेयर किया जाए तो भाई इसमें भी बढ़िया ही बैटरी मिल जाती है। देखो अगर इसमें बैटरी बड़ी होती ना तो इसकी स्लिमनेस चली जाती है और ये दिखने में इतना प्रीमियम नहीं लगता। अब देखो अपने फाइनल वर्डिक्ट पे आने से पहले इसके UI, AI फीचर्स, कनेक्टिविटी एंड मोटो एप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो इसमें आपको 24 5G बैंड्स, Bluetooth 6, NFC, Wi-Fi कॉलिंग जैसे कनेक्टिविटी सपोर्ट मिल जाते हैं। बाकी शायद इसमें आपको eSIM का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। बाकी इसमें आपको लेटेस्ट Android 16 मिलेगा विद 7 इयर्स अपडेट के साथ, मतलब 7 साल के अपडेट आने वाले हैं। बाकी AI फीचर्स में नेक्स्ट मूव सजेशन, कैच मी अप, प्लेलिस्ट स्टूडियो, ऑल्सो ये फोटो एडिट के कुछ AI फीचर्स हैं। अब देखो ये AI फीचर्स ऑलमोस्ट आजकल सभी फोन्स में आने लगे हैं। बाकी अगर मोटो के UI की बात करूं तो ये सिंपल है बट कुछ ज्यादा एडवांस नहीं है, ज्यादा इसमें आपको कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी। तो अब मैं बात करता हूं अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि किन लोगों को ये फोन लेना चाहिए और किन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए। अब देखो इसके नेट इफेक्टिव प्राइस की बात करें तो ये 54,999 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड मेनली जब मैंने लोगों से इसके बारे में पूछा था तो सबका ये कंसर्न था कि भाई इसका डिजाइन कुछ मोटो ने यूनिक नहीं करा। अब देखो डिजाइन जो होती है ना वो एक सब्जेक्टिव चॉइस होती है, बट पर्सनली मेरी बात करूं तो जितना ज्यादा ये फोन स्लिम है ना भाई, ये इसके डिजाइन को ऑलमोस्ट प्रीमियम ही बना देता है। सेकंड जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो इसकी बैटरी को। अब देखो बैटरी से रिलेटेड ये कितना बैकअप दे रही है, कितना देर चलती है, गेमिंग कितनी देर होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एंड हाँ ये तो मानना पड़ेगा कि भाई मोटो ने बैटरी को बहुत ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। और अगर मैं इसके प्रोज की बात करूं तो देखो अगर आप एक गेमर हो तो भाई इसमें गेमिंग काफी ज्यादा स्मूथ होती है। आई नो अभी 165 FPS का ऑप्शन नहीं आया और हो सकता है कि आने वाले अपडेट्स में हमको गेम के अंदर 165 FPS का ऑप्शन मिल जाए। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी ये फोन काफी ज्यादा स्मूथ है। और मेरे को बढ़िया बात ये लगी ना कि मोटो ने इस फोन को बनाते हुए ना सारी चीजों का ध्यान रखा है। लाइक किसी चीज को बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप बनाने की जगह इसमें ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज हटा दी, लाइक टेलीफोटो कैमरा हटा दिया प्रोसेसर को और ज्यादा अच्छा करने के लिए। इसको यूज करते टाइम मेरे को ये फील हुआ कि मोटो ने एक परफेक्टली बैलेंस्ड ऑलराउंडर फोन बनाने की कोशिश की है। तो अगर आप किसी एक चीज भी ज्यादा बाझते हो कि लाइक भाई मैं गेमर हूं, मेरे को गेमिंग करनी है बहुत तगड़ी, तब आपके लिए फोन नहीं है। और अगर आप भाई कैमरा वगैरह यूज करते हो कि लाइक मैं भाई प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूं, तब आपके लिए फोन नहीं है। तो मेनली ये फोन ना भाई उन लोगों के लिए जिनको अपने फोन में ना सारी चीजें चाहिए। इसमें गेमिंग अच्छी हो जाती है, इसमें आप वीडियोस वगैरह अच्छी रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटोज अच्छी आ जाती हैं। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इसकी काफी ज्यादा स्मूथ है। तो अब अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। बाकी अगर हमारे रिव्यू से रिलेटेड आपको कोई भी शिकायत हो तो भाई कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इंप्रूव जरूर करेंगे। बाकी जाते जाते लाइक वाले बटन को दबा देना और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ट्रू रिव्यू वीडियोस आती रहती हैं।